अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। जिस चीज़ ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फुल वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट सेक्शंस में अपने रिव्यूज़ आप मुझे मस्त दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज पर्सनस हु आर सेइंग टू अस यार 2 लोगों के क्या काम होते हैं। सो आई वांट टू क्लियर दैट कि जितने 4 लोगों के काम होते हैं उतने ही 2 लोगों के ही काम होते हैं। देखो, अगर अकॉर्डिंग टू पर्सनस कम ज़्यादा होते हैं, बट अगर जितने 4 लोग अगर खाना खाते हैं उतने 2 लोग भी उतना ही खाना खाते हैं। आई मीन टू से जहाँ पे ज़्यादा पर्सनस होते हैं अगर वहाँ पे डेली बेस पे खाना बनता है, तो जहाँ पे 2 पर्सनस होते हैं वहाँ पे भी डेली बेस पे ही हर काम किया जाता है। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि जो लोग कम होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। तो सो हर घर में होता है, हर काम ही होता है, बिकॉज बैठ के ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होता, मतलब हर काम मेहनत से ही होता है। तो हर घर में जो है वो ऑब्वियसली डेली के काम होते हैं, तो इन कामों को अपने ऊपर हाइपर नहीं करना चाहिए। लाइक इतना काम है, अगर आप इसे खुश असलूबी से करोगे तो आई थिंक डैट के ये आपको इतना मतलब बर्डन नहीं लगेगा। बस यहाँ पे मैं अपने साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ आपसे बातें शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे जो मैंने वॉश हुए प्रेस हुए कपड़े हैंग करके तो मैंने उनको कबर्ड्स में हैंग किया और उनको उनकी जगह पे रखा। बस ये साथ साथ काम कर रही थी, सोचा साथ साथ कुछ बातें आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, I have received some comments that how to make pizza, so I want to share that I will upload soon because we are living 2 persons, so we want to eat, तो हम ऑर्डर कर लेते हैं ना। तो इसलिए देखिए पिज़्ज़ा बनाने में ना तकरीबन फुल डे आपका स्पेंड होता है। आप सुबह से स्टार्ट करो तो वो आपका शाम तक जाके बनता है। सो इट्स टेक टू होल डे टू मेक इट, सो दैट्स वाई इट्स बेटर टू ऑर्डर इट, बट इंशाल्लाह आई विल मेक इट एंड आई विल अपलोड सून। तो यहाँ पर बस मैं बना रही थी चिकन फ्राइड में, यहाँ पे बना रही थी। मेरे पास ना 2 लेग पीस थे, इनके काफ़ी बड़े थे, लेग पीस ही शायद इसे कहते हैं। इनके लेग पीस तो एक बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े पीसेस में थे ना। तो बस मैं इसको ले आई थी और मैंने इसको मैरिनेट किया था दही में, सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। इसमें मैंने एक अंडा ऐड किया था और लेमन जूस ऐड किया था। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने इसको जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था और मैंने तकरीबन उसको 24 आवर्स के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको जो है वो फ्राई किया था। तो इसके बाद आप चाहें तो इसका वो भी बना सकते हैं, विंग्स टाइप भी बन सकता है, लेकिन उसकी थोड़ी रेसिपी इसके बाद चेंज होगी। और बाकी अगर फ्राइड चिकन की तरफ आप लेके जाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी थोड़ी सी चेंज होगी। तो बस ये मैंने नेक्स्ट डे जो बनाया उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। बस इसके बाद आपने सिंपली जो है वो उसके अंदर मैदा और वो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करके बस ऑयल में उसे फ्राई कर लेना। और यहाँ पर हम जा रहे हैं एक न्यू जगह पे समोसा चाट जो है वो ट्राई करने। सो लेट्स गो। हम बस यहाँ पे पहुँच गए थे समोसा चाट खाने के लिए। तो हमने जस्ट समोसा चाट ही ऑर्डर की थी तो इनकी गरम। और हमने कुछ क्लिप देखे थे वीडियोस के टिकटॉक पे, तो ये न्यू पाकिस्तानी कोई ओपन हुई है शॉप। तो हमने सोचा चलो जाके हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा पहले भी ट्राई किया। तो हमें जो है वो ठंडी समोसा चाट ही हमने खाई, और समोसा चाट तो खाने का मज़ा ही गरम गरम का आता है। तो हम जस्ट ट्राई करने के लिए गए। हमने कहा चलो पाकिस्तानी टेस्ट होगा, चलो अच्छा लगेगा। लेकिन जब हमने जाके ट्राई की तो इसके चने इतने खट्टे थे। सो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि यहाँ की कोई भी ना खाए, क्योंकि बिल्कुल भी ये मज़े की नहीं थी। तो अगर किसी ने खानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चने तो इनके पहले ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि इतने खट्टे थे कि खाए नहीं गए थे इनके बिल्कुल ही। हमने फिर मतलब एक किस्म की छोड़ ही दी थी, बिल्कुल भी हमें मज़ा नहीं आया था खाने में कुछ भी। तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे और हम इतनी दूर से गए थे। हम सिर्फ यही, हालांकि ये तकरीबन आधे घंटे के डिस्टेंस पे था, तो हम वहाँ पे गए, लेकिन
हमें कुछ भी खाने का मज़ा नहीं आया, तो हम बस थोड़ी बहुत खा के हम छोड़ आए थे। तो इनका टेस्ट कुछ अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब सा था, खट्टे थे चने बहुत ही ज़्यादा, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। बस यहाँ पे आ गए थे हम ग्रोसरी के लिए। तो ये जो वीकली ग्रोसरी है उसके लिए हम आए थे। तो यहाँ पे हमने फिर कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस वो हम चीज़ें फिर हमने ली। अच्छा, ये इंदू लेखा सॉरी यहाँ पे मैं ना अपने लिए फेस वॉश एक देख रही थी मैक वालों का, वो पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ से नहीं मिला। तो हम लोग वैसे तो मैं पहले दूसरा यूज़ करती थी, लेकिन अभी आके मैंने हिमालय यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फेस वॉश। तो मैक नाम है उसका फेस वॉश का, तो वो पाकिस्तान से मिलता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई व्हेन आई विल गो टू पाकिस्तान। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो होम अप्लाइंसेस, कोई मशीन्स वगैरह जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी होती हैं इनके देखने में, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव होती हैं ना कि बंदा ले तो ले, लेकिन इससे मतलब अच्छी और सस्ती मैं कहती हूँ पाकिस्तान में मिल जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो यूज़ करनी है वो तो करनी है, और स्पेशली जो बर्तन होते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे मैं आऊँ तो मेरा इतना दिल आता है, मेरा दिल करता है मैं बस यहाँ से सारे बर्तन उठा लूँ, मतलब इतने अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं यहाँ से। लेकिन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तो यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है हर चीज़ ही। तो बस फिर जहाँ रहना होता है फिर वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं, वहाँ पे रहना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम दूध इस्तेमाल करते हैं नूर, तो बस ये हम इस्तेमाल करते हैं। और यही इनके हम लोग पहले हलीब इस्तेमाल करते थे जो ये, लेकिन अब हमने काफ़ी टाइम से जो है वो नूर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो वो ज़्यादा बेस्ट है और उसकी चाय भी अच्छी बनती है। और एट दी एंड यहाँ पर मैंने पाकिस्तानी माल्टे चेक कर ही लिए। तो यहाँ पे बाकी और भी कंट्रीज़ के थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, तो मुझे चाहिए थे पाकिस्तानी माल्टे, मतलब मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी और एट दी एंड मुझे ये मिल गए थे। ये 495 फिर्स में मिल रहे थे मिनके। और यहाँ पे एक और चीज़ कि केजी में मिलते हैं, मिनके किलो में मिलते हैं। मैंने और जब उसने कहा कि 1 किलो लेने हैं या 2 किलो, तो मैं काफ़ी शौक थी मैंने के किलो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यहाँ के किलो के हिसाब से ही जो है वो ऑरेंज और ये बनानास वगैरह जो केले माल्टे सब कुछ किलो के हिसाब से ही मिलते हैं। तो बस फिर यहाँ से मैंने 1 किलो माल्टे लिए और अमरूद भी यहाँ पे इतने मज़े के थे, तो मैंने सिर्फ यहाँ से फिर एक ही अमरूद लिया, क्योंकि जो ये मैंने ही खाना था। तो हस्बैंड मेरे बिल्कुल भी नहीं खाते, वो कहते हैं मैं फ्रूट्स में ही रहता हूँ, तो मैंने नहीं खाना, तुम ही खाओ बस फिर हमने यहाँ से बस सारी चीज़ें ली और अपनी ट्रॉली में रखी। और फिर और भी कुछ चीज़ें थी ग्रॉसरी करने वाली थी, तो बस साथ साथ हम वो फिर ले रहे थे और कर रहे थे ग्रॉसरी। और फिर और ये चिकन है, चिकन की प्राइसेस भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। पाकिस्तानी चिकन ही हम लोग, मटन और चिकन वगैरह ये हम लोग पाकिस्तानी ही यूज़ करते हैं, तो बहुत कम हम दूसरा यूज़ करते हैं, मोस्टली हम पाकिस्तानी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये क्या केकड़े और क्या पता नहीं क्या कुछ लोग खाते हैं और क्या कुछ पड़ा हुआ था, मुझे तो देख के पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन मैं फ़िश चेक कर रही थी, तो फिर फ़िश नहीं ली, तो दिल ही नहीं किया उसको देख के। तो बस ये चिकन वगैरह हम लोग फ्रेश यूज़ करते हैं। मोस्टली हमने बिरयानी बनानी होती है तो उसके लिए हम फ्रेश ही चिकन यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रीज़ हुआ जो है वो उसके फिर पीसेस करना मुश्किल हो जाते हैं। तो वो पीसेस करके ही फ्रेश लेके पीसेस करके ही हम लोग फिर रखे हुए होते हैं, हमने रखा हुआ होता है ना, तो फिर जब दिल करे तो उसकी जो है वो निकाल के तो बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ये मैं पहले एक दफ़ा मैंने यूज़ किया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इनके लहसुन और वो अदरक वगैरह छील के डालने के बजाय पहले मैं वही डालती थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर यही मतलब इजीली ले आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम चल जाता है मेरा। बस यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो मॉल्स में रश होता है और ऊपर से चीज़ें लेते लेते एक चीज़ लेने के लिए आपको उधर जाना पड़ता है, दूसरी चीज़ लेने के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़ता है, तो इंसान थक जाता है ऐसे मॉल्स वगैरह में जाके। तो हमारे पाकिस्तान में ठीक है कि बस एक ही जगह पे गए, वहाँ से राशन वगैरह सब कुछ लिया और बस घर वापस आ गए।
तो बस यहाँ से हम लोगों ने फिर हर चीज़ ली, ग्रॉसरी जो करनी थी, जो वीकली ना करते भी इंसान इतना कुछ ले लेता है, क्योंकि फिर घर की जो चीज़ें होती हैं वो तो ज़रूरत की होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो फिर लेनी होती हैं। बस यहाँ से फिर हमने चीज़ें वगैरह ली, बिल वगैरह करवाया और फिर हम लोग आ गए घर। इधर टाइम भी जो है वो हो चुका था काफ़ी, लेकिन हमने फिर एक फ्राइडे का टाइम ही हमें फिर मिलता है, हम फिर फ्राइडे को ही मोस्टली फ्री होते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम फ्राइडे को ही जाके जो हमारी घर की जो चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई हैं, तो जो स्पेशली ग्रॉसरी जो होती है वो फ्राइडे को ही हमारी हो जाए, तो फिर इनके हो जाता है। क्योंकि मार्ट्स वगैरह के यहाँ पे जो मॉल वगैरह होते हैं, जो मार्ट होते हैं, स्पेशली मेगा मार्ट पे हम लोग मोस्टली यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी ग्रॉसरी हो जाती है। जो मार्ट होते हैं, जो मॉल होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा घूमना पड़ता है। यहाँ पर भी घूमना पड़ता है लेकिन इतना नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो इनकी टाइमिंग भी कुछ ऐसी होती है कि फिर हम मोस्टली जो है वो फ्राइडे को ही हम जो है वो जाते हैं और वहीं से फ्राइडे को ही चीज़ें लेके आ जाते हैं, क्योंकि टाइम पे जाते हैं फिर टाइम पे आ जाते हैं। वैसे आम डेज़ में कभी जाना पड़ जाए तो वो फिर 11 बजे बंद हो जाता है, तो फिर तब तक हमारे पहुंचते तक बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं। बस ये घर आकर फिर हमने बनाया, मैंने चाय वगैरह बनाई। चाय तो फिर लास्ट पे हम लोग लाजमी रात को पीते हैं। बस अब मौसम भी ठंडा है तो सर्दियों में फिर पीने का दिल भी करता है, तो बस चाय और फिर जो समोसा चाट थी तो वो तो खाने नहीं हुई, तो बस थोड़ी बहुत फिर भूख लगी थी। फिर आते हुए फिर मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा ले आए थे, तो क्योंकि टाइम तब काफ़ी हो चुका था, हम लोग बाहर निकले हुए थे, तो फिर बस यहाँ पे चाय और पिज़्ज़ा ये फिर खाया और इन दोनों को एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।